सभी को सुप्रभात। सभी त्रिपुरा का त्रिप्रासा को नमस्कार और त्रिपुरावासी को सलाम नमस्ते। और पूरा नॉर्थ ईस्ट अब एक ही वॉइस में बात करने वाला है। वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस। आज से हम लोगों का यूनिटी थानसा ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप दिखने वाला है। 75 ईयर्स से नॉर्थ ईस्ट का हर एक इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ बहुत भेदभाव और केंद्र का सरकारें जो भी सरकार हो केंद्र में नॉर्थ ईस्ट का इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है और नॉर्थ ईस्ट का समस्या को बिना सुलझाए ही ये लोग अपने राजनीति चलाते रहे। और त्रिपुरा में ही देख लीजिए, त्रिपुरा में त्रिप्रासा इंडिजिनस लोगों को अपने ही जमीन का अधिकार से वंचित करके रखा है। अपने ही जमीन से राजनीतिक, शिक्षा, अर्थनैतिक, इकोनॉमिकली, सोशियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये त्रिपुरा एक एग्जाम्पल बन के रह गए पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये त्रिपुरा का जो हालत पूरा नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य फेस ना करे और त्रिपुरा को सब लोग मिलके त्रिपुरा का जो समस्या सुलझाने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म में आए और नॉर्थ ईस्ट का हर एक कम्युनिटी का, हर एक राज्य का जो पहचान है उसको सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग अपना इम्पोर्टेंस को, प्रेजेंस उन लोग को दिखा पाए और अपना हक अदा कर पाए। इसीलिए हम लोग ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी के साथ महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य और कॉनरेड संगमा जी जो मेघालय का मुख्यमंत्री है और नागालैंड, मणिपुर और असम से, अरुणाचल से जो भी विधायक, जो भी दल ये मंच पे एक साथ शामिल होने के लिए आग्रह दिखाए और हमारा विचार के साथ एक मत है, सभी को वेलकम और धन्यवाद करते हैं। और त्रिपुरा का जो समस्या का बारे में आप लोगों को थोड़ा या ज़्यादा सब लोगों को मालूम है। और आज का करंट सिचुएशन में देखिए, त्रिपुरा का त्रिप्रासा लोग बहुत सारे साजिश के बाद भी, बहुत सारे एकता तोड़ने की कोशिश किया जाने के बाद भी त्रिपुरा का त्रिप्रासा लोग इकट्ठा होकर अपने हक के लिए, त्रिपुरालैंड के लिए, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, ये सीएए का मुद्दा हो, ये एनआरसी का मुद्दा हो, हर एक त्रिप्रासा का जो समस्या है उस सुलझाने के लिए एक आवाज में बात करने का कोशिश किया। एक आवाज में हम लोग जो रीजनल पार्टी त्रिप्रासा के लिए बात किया, त्रिपुरा का समस्या समाधान के लिए बात किया, उनके साथ त्रिपुरा का लोग खड़ा रहा। फिर भी 2018 में ये धोखा दे दिया गया मॉड्यूलरिटी कमेटी बना के केंद्र से। हम लोग को सिर्फ धोखा मिला, सीपीएम से धोखा मिला 35 साल, 30 साल कांग्रेस से धोखा मिला। सिर्फ धोखा ही नहीं, हम लोग के साथ अन्याय और अत्याचार, बर्बरता किया गया, हमको न्याय नहीं मिला। और अभी 18 के बाद भाजपा भी हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया। 21 में हम लोग अलग से लड़े काउंसिल में और हम लोग जीते। 23 में अलग से लड़े और मोस्ट ऑफ द त्रिप्रासा एरिया में हम लोग जीते, 13 विधायक बने। लेकिन 2024 में 400 पार का नारा देने वाला 272 का जो मेजोरिटी का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया और मिली जुली सरकार चला रहे नीतीश कुमार और ये
चिराग पासवान और नायडू का समर्थन लेके, उनको हम लोग समर्थन दिया 2024 में, क्योंकि माननीय होम मिनिस्टर जी और केंद्र ने हम लोग को वादा किया कि तिपरासा एकॉर्ड का समस्या सुलझाएंगे। तिपरासा एकॉर्ड करके हम लोगों का त्रिपुरा का परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग का जमीन का अधिकार दिलाएंगे, हम लोगों का त्रिपुरा का ये इलीगल माइग्रेशन के इश्यू को उसका जो समस्या है उसको सुलझाएंगे। त्रिपुरा में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, त्रिपुरा में बहुत सारा जो समस्या है, जमीन का समस्या है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर एक जगह में समस्या है, उसको सुलझाएंगे 6 महीने के अंदर। लेकिन 18 महीने हो गया, कोई जवाब नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। बोलता है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतना है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल, त्रिपुरा का ट्राइबल को दबाओ और दिखाओ कि हम लोग सिर्फ हिंदू के साथ है, हिंदू बंगाली के साथ है। बांग्लादेश से हिंदू आने वालों को 2014 से 2024 करो और मुस्लिम का अगेंस्ट भी बात करो और वेस्ट बंगाल जिताओ। ये उन लोगों का पॉलिसी है। तो उन लोगों का पॉलिसी क्या हो, ये हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारा समस्या सुलझे, हम लोग का समस्या का समाधान हो, लेकिन समस्या नहीं सुलझाया गया। मैं खुद अगरतला से दिल्ली तक पैदल चल के गया, अपना आक्रोश, तिपरासा का आक्रोश, तिपरासा का समस्या, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि ये सरकार का आंख खुले, उनको याद आए कि उन्होंने कहीं पे जाके वादा किया था, कहीं पे एग्रीमेंट किया था त्रिपुरा में जाके, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से एक युवक अगरतला से दिल्ली तक पैदल चला, इसीलिए हमको कोई अटेंशन नहीं दिया गया, तिपरासा को अटेंशन नहीं दिया गया। ये भेदभाव, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट का एकता हो, नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी हो और एक होके, वन नॉर्थ ईस्ट, वन वॉइस होके हम लोग सब मिलके बात करें। और त्रिपुरा में ऐसा हालत है कि आज ये बीजेपी विलेज काउंसिल इलेक्शन तक करने के लिए ये लोग डरते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये डर मुझे अच्छा लगा, डरना चाहिए, तिपरासा का थानसा को डरना चाहिए। और अभी तो बहुत और भी ज्यादा डरने और उन लोग को डर लगना चाहिए, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट अब एक हो चुका है ये धोखेबाज और जुमला के खिलाफ। पूरा नॉर्थ ईस्ट एक होकर अब बात करने वाला है। विलेज काउंसिल इलेक्शन 10 साल से नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से उन लोग को फटकार दिया गया कि 2016 से आपने 2025 तक ये विलेज काउंसिल नहीं किया। 10 साल में लोगों का, जो ट्राइबल लोगों का, उनका हक आपने किडनैप करके रखा, उनका हक आपने हाईजैक करके रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, बहुत बार राज्य सरकार बहाना बनाते रहे, राज्य सरकार का वकील टाइम मांगते रहे, लेकिन पिछली बार भी हियरिंग में 2 हफ्ते के लिए टाइम मांगा था। तो टाइम दिए सुप्रीम कोर्ट बहुत बार, लेकिन उन्होंने टाइम ही मांगते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। कैसे बोलते कि ये लोग, हम लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन करवाते तो हम लोग तिपरासा को धोखा दिया था, तो तिपरासा एक धोखेबाज, जो धोखा देने वाला है उनको वोट नहीं देने वाला है, हम लोग हारने वाला है, हम लोग का सोपरा साफ होने वाला है एडीसी एरिया में, तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये तो नहीं बोल सकता लीगली। तो अब फटकार मिला, उनको जितना टाइम देना था सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, अब फिर से टाइम मांगा पिछले दिन भी, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हम लोग डिसीजन लेने वाला है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जनता का पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट एक आस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो देश में हर एक नागरिक और हर एक लोग, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। सभी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारत का न्याय संहिता के ऊपर भरोसा है। और हमें लगता है कि उन्होंने हर बार टाइम मांगा, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो अभी जनता का पक्ष में ये डेमोक्रेसी,
कंट्री में एक डेमोक्रेटिक अधिकार जो जनता को है, जो तिपरासा को भी है, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य से ये जो इंडिजिनस कम्युनिटी तिपरासा को है वो अधिकार मिलेगा। और ये लोग जो दबा के रखना चाहता है, जो इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहता, ये इलेक्शन में हारेगा मालूम है, इसीलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। तो अब इलेक्शन होगा तो उन लोगों का सुपरा साफ होगा। जनता के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, जनता के सामने वो फेस नहीं करना चाहता और जनता उनको सुपरा साफ करेगा। जनता उनको जैसे बोरोलैंड से हटाया था, जैसे बहुत सारे राज्यों से हटाया था, अब त्रिपुरा का विलेज काउंसिल में ये लोगों को जनता जीरो कर देगा। ये हम लोगों को मालूम और विश्वास है। और मैं अब हर रोज हर दिन जनता से मिल रहा हूं और जनता से बात कर रहा हूं और तिपरासा का हक के लिए हर एक गांव घूम के मैं बात कर रहा हूं। और ये जो सरकार जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एसटी को अपना हक से बेदखल करना चाहते, उनका रबर, उनका जो लगाया हुआ बहुत सारे बागान, उसको काट के तिपरासा को खत्म करना चाहते और घुसपैठियों को त्रिपुरा का रिजर्व फॉरेस्ट में त्रिपुरा में जगह देना चाहते और दे रहे। ऐसा दल को दिल्ली से आकर हम लोगों को खाली झोला लेके हम लोगों को ठगा था। तो ये दिल्ली के आने वाले खाली हाथ में हम लोग को ठगने वालों को, ये बनियों को, बिजनेस करने वालों को, तिपरासा को ठग के बिजनेस करने वालों को, नॉर्थ ईस्ट का लोगों को ठग के बिजनेस करने वालों को अब खाली हाथ आया था, खाली हाथ में ही वापस आप लोग को भेजेंगे। और ये खाली हाथ भेजने का काम हम लोग हर दिन रात एक करके हम काम कर रहे और खाली हाथ ही आप लोग को वापस भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।